हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस चैनल दी बज़ मेरे साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड को आसान भाषा में कैसे समझा जाए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो पर बने रहे और अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट लगे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कई सारी वीडियोस में आपको इंटरेस्टिंग नॉलेज की चीज़ें जानने मिलेगी और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर कर पाऊँ। इसलिए मेरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। की ओर से मिला हुआ उधार पैसा है जो एक प्लास्टिक कार्ड के फॉर्म में दिया जाता है। बैंक अपने कस्टमर की एलिजिबिलिटी, उनकी प्रोफाइल देखकर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक अमाउंट फिक्स कर उन्हें क्रेडिट कार्ड देती है, जो कि उस कस्टमर को वो अमाउंट शॉर्ट टर्म मॉनेटरी रिक्वायरमेंट के आधार पर यूज़ करके उसे एक मुद्दत में लौटा देना होता है। तो इस फैसिलिटी को, बैंक के इस फैसिलिटी को हम क्रेडिट कार्ड कहेंगे। चलिए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, एक प्रैक्टिकल बात करूँगा कि क्रेडिट कार्ड जो है, आपके पास एक मिला हुआ उधार पैसा है, राइट। इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, जैसी उसकी इनकम वैसे उसके खर्च। अब ये क्रेडिट कार्ड रखने से पहला फ़ायदा नंबर तो ये होगा कि उसे इत्मीनान रहेगा कि मेरे पास चाहे इनकम है या नहीं है, मेरे पर्स में अभी फ़िलहाल पैसा है या नहीं है, बैंक में है या नहीं, अगर कुछ ज़रूरत इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ये फ़ायदा नंबर 1 होगा कि हमें या कस्टमर को एक इत्मीनान रहता है, उसके पास डर नहीं रहता कि किसी के पास जाके मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा या उधार मांगना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो ये एक सबसे बड़ा इसका हम कहेंगे फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड रखने का। अब बात करें तो इस फ़ायदा नंबर 2 कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक अच्छी खासी अमाउंट एज ए क्रेडिट यानी उधार के तौर पर क्रेडिट कार्ड में दी जाती है, जिसे हम कहते हैं लिमिट, क्रेडिट लिमिट। यस, ये क्रेडिट लिमिट बैंक तय कैसे करती है, फिक्स कैसे करती है? तो वो क्रेडिट लिमिट आपकी प्रोफाइल्स को, आपकी स्कोर यानी कि आपकी बात करूँ सिबिल स्कोर, आपकी प्रोफाइलिंग और आपका स्टेटस और फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए बैंक आपकी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की वो तय करती है, फिक्स करती है और उसी लिमिट के अंदर आपको खर्च करना है और शॉर्ट टर्म पीरियड में उसे लौटा देना है। आपको ये 2 फ़ायदे पता चले। अब मैं फ़ायदा नंबर 3 के ऊपर आऊँगा कि देखिए, आप ऑनलाइन कभी कोई शॉपिंग करते होंगे, ऑनलाइन कभी आपने वेबसाइट देखी होंगी, तो वहाँ पर एक ऑफ़र चली जाती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% से 30% तक का डिस्काउंट बैंक देना तैयार हो जाती है या पर्टिकुलर वेबसाइट आपको दे रही होती है। तो आज कस्टमर का सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, इस क्रेडिट कार्ड रखने का ट्रेंड है, वो इस वजह से भी है कि आपको वहाँ पर इतने अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं अगर आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो। तो रीज़न नंबर 3 या कारण नंबर 3 ये भी है कि हमें अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने को। नाउ देखेंगे फ़ायदा नंबर 4 कि क्रेडिट कार्ड क्यों रखना चाहिए। देखिए, ये क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ़्लाइट टिकटें बुक कराते हैं, रेलवे की टिकटें बुक कराते हैं, होटल की टिकटें बुक कराते हैं, ठीक है, इन तमाम टिकटें बुक कराने पर बैंक आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। यही रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि एक उधार पैसे से ही जनरेट करे हुए इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कराकर फ्री रेलवे की टिकटें ले सकते हैं, फ्री एयरलाइंस की टिकटें ले सकते हैं, आप डिस्काउंटेड होटल फेयर करा सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर का आपका मैंने आपको कहा कि क्रेडिट कार्ड रखने का फ़ायदा है कि आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा कर, मैं यहाँ तक कहूँगा कई सारी बैंक्स आपके कमाए हुए, अर्न करे हुए रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करके देती है, बिल में एडजस्ट करके देती है। तो इसी वजह से आज ट्रेंड चला है कि कस्टमर के पास चाहे कितनी भी अच्छी प्रोफाइलिंग हो, वो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखना पसंद कर रहा है क्योंकि उसे ऐसे फ़ायदे मिल रहे हैं। और आगे बात करूं तो क्रेडिट कार्ड इसलिए भी लोग रख रहे हैं कि आज आपको पता है पेट्रोल का दाम क्या है। यस, 102 रुपये पहुँच चुका है। और आज के इस महंगाई के ज़माने में अगर कोई बैंक आपको पेट्रोल फ्री कर दे, अगर कहें कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आप जनरेट करें और उसी का आप पेट्रोल फ्री ले लें, या आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करें और उसी को आप
रिडीम कराकर, रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराकर पेट्रोल फ्री ले ले, तो कौन नहीं लेगा क्रेडिट कार्ड। तो एक ये भी एक वजह है कि आज के इस महंगाई के दौर में लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं ताकि उन्हें इस तरह के फ़ायदे पहुंच पाए। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे की। तो देखें, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो क्रेडिट कार्ड से अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, बिजनेस कर रहे, दैट मीन्स वो क्रेडिट कार्ड से कहने का मतलब अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, एक आप अगर कोई बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी आपके पास रकम होनी चाहिए। लेकिन वो रकम में अगर मैं एडिशन कर दूँ, इस क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्टमेंट करूँ या उस क्रेडिट कार्ड का पैसा मेरे बिजनेस में डालूँगा और एक शॉर्ट टर्म पीरियड में उसी डाले हुए पैसे को प्रॉफिट जनरेट करके मैं अगर लौटा दूंगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम 45 टू 50 डेज़ की क्रेडिट पीरियड देता है और उसी के दौरान अगर आप पैसा वापस लौटा दे तो बैंक आपसे कोई ब्याज नहीं लेता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैंने तो कई सारे लोगों को इसी क्रेडिट कार्ड से बिजनेस करते हुए देखा है। जी हाँ, आपको पता होगा बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस क्रेडिट कार्ड की अमाउंट को यूज़ करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर अपनी जो बिज़नेस है उसमें पैसा लगाते हैं और एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर उसका प्रॉफिट जनरेट करके उसे लौटा देते हैं। मैंने कई सारे लोग देखे क्रेडिट कार्ड की अमाउंट को फिराकर किसी को देते हैं और उन्हीं से अच्छा खासा पैसा वसूल कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो एक ये भी फ़ायदा हम गिन सकते हैं क्रेडिट कार्ड रखने का। अब तक हमने देखे क्रेडिट कार्ड के कई फ़ायदे, राइट, और उस हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड फ़ायदा दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहले मैं कहूंगा क्रेडिट कार्ड है क्या? वही जो शुरू में कहा मैंने, उधार पैसा। लेकिन इस उधार पैसे से कहीं ना कहीं मेरे दिल में या किसी और की नज़रों में मेरी खुद की इमेज डाउन हो रही है कि मेरे ऐसे दिन आ गए, इन शॉर्ट कहूँ, कि मुझे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीना पड़ रहा है या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी इमेज भी डाउन करता है कि यार इसके पास तो मंथ के एंड में पैसा नहीं रहता, इसे क्रेडिट कार्ड पर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। तो एक डिसएडवांटेजेस में अपनी इमेज डाउन कर रहा हूँ, चाहे लोगों के सामने या खुद की नज़रों में। तो ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेजेस है। ये हो गया डिसएडवांटेजेस में। अगर नंबर पॉइंट पे बात करें तो भाई साहब, ये क्रेडिट कार्ड एक बैंक की ओर से मिला हुआ उधार पैसा है। आपने खर्च तो कर लिया लेकिन उसे एक शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद लौटाना भी तो है। जी हाँ, लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड मिल जाने पर उसे स्वाइप करेंगे, खर्च करेंगे। वो आने वाले कल का इतना नहीं सोचते, अभी उनके पास है ना, वो स्वाइप कर लेंगे। लेकिन जब वक्त आने पर जब पेमेंट करने की बारी आती है तो बैंक एक फैसिलिटी देती है कि आप टोटल अमाउंट ड्यू एक साथ नहीं पे कर सकते, तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू दे। बस इसी चक्कर में कस्टमर फंस जाते हैं। वो मान के चले 30,000 रुपये की मैंने शॉपिंग कर ली, जब बिल आया अब मैं 30,000 का भर रहा हूँ 15,000, क्योंकि 15,000 मुझे किसी और जगह भी खर्च करना है। तब मेरा यहाँ से शुरू होता है बैंक का फ़ायदा और मेरा डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे 15,000 जो पे नहीं किया है मैंने, अब उसके ऊपर बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट लगाएगी। जो एक फिक्स करी हुई निर्धारित अमाउंट होती है, परसेंटेज होता है, वो इंटरेस्ट लगाती जाएगी और आपकी अमाउंट 15,000 इस मंथ हुआ, अगले मंथ अगेन 10,000 आपने बाकी रखा। इस तरह से आप एक इंटरेस्ट के बोझ तले दबते जाते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि फाइनली आपको बैंक के साथ सेटलमेंट करना पड़ता है। और ये सबसे इसका बुरी चीज़ है क्रेडिट कार्ड रखने की। हम डिसएडवांटेजेस पे बात कर रहे हैं, आप भूल रहे हो तो मैं बता दूं, अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन आ चुके हैं। जी हाँ, जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने टैप किया, आपका ट्रांजैक्शन डन। तो मान चले अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया या चोरी हो गया, तो इस कंडीशन में आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो सकता है। कोई जिसको मिला वो आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो एक ये भी हमारा डिसएडवांटेजेस है क्रेडिट कार्ड रखने का। यानी कि अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है क्रेडिट कार्ड रखने की, तो मैं रेकमेंड करूँगा क्रेडिट कार्ड ना रखें, क्योंकि आज के इस टाइम में कई सारे फ्रॉड्स के केसेस हमें डेली न्यूज़ पे देखने को मिल रहे हैं। ये हमने डिसएडवांटेजेस देखे। अगर मुझे बैठा दिया जाए तो मैं 2 घंटे तक इस क्रेडिट कार्ड के टॉपिक पे आपके साथ बातें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इस वीडियो के इतना ही काफ़ी है। आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर आपके साथ ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा जो आपको दिलचस्पी दे और आपको कुछ नॉलेज दे पाए, ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरी वीडियो अब तक पूरी देखी, इसलिए धन्यवाद।
अगर आपको मेरा इस टॉपिक और इस वीडियो डिलीवरी पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ख़ास बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वक्त में मैं आपके साथ कौन से और टॉपिक पर, यानी नॉलेज के कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनाकर शेयर करूँ, वो इस कमेंट में, नीचे कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। और इसके ऊपर इस वीडियो देखने के बाद आपका वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा अच्छी बना सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपके सामने दूसरी वीडियो के साथ प्रेजेंट होऊंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।